Hello students, welcome to Ganit classes. Today we are going to start chapter 6 class 8. We distribute yet things multiply. So distribute नाम से ही पता चल रहा है. In this chapter we are first of all we are going to do distribution property. Okay. So here in this theory part I am not going to engage you. Let's do main thing. चैप्टर 6 में आपकी फर्स्ट थिंग है वी डिस्ट्रीब्यूट येट थिंग्स मल्टीप्लाई, कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं येट थिंग्स मल्टीप्लाई. सबसे पहले है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ये जितने शुरू के पेजेस हैं इनमें मेन यही है, डिस्ट्रीब्यूटिंग मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. देखो अंदर एडिशन है, हमने डिस्ट्रीब्यूट, ये जो बाहर ए है इसको डिस्ट्रीब्यूट करना दोनों पे. तो डिस्ट्रीब्यूट देखो जब ए को करेंगे a into b plus a into c. This is called distribution. Distribute means outside number को हमने दोनों पे distribute कर दिया, right? जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं. If it is -7 multiply 4 plus 11, right? अब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे -7 multiply 4 प्लस ये बीच का साइन आएगा, -7 को 4 से किया देन -7 इंटू 11. देखो यहाँ दो साइन इकट्ठे हैं तो वी पुट ब्रैकेट. बाकी हमने -7 को दोनों से डिस्ट्रीब्यूट किया. नाउ सॉल्विंग -4 इंटू 7 28 एंड -7 इंटू 11 -77. नाउ प्लस माइनस इज माइनस, जब दो माइनस किए वी ऐड and sign is of minus. So this is our answer. So we have distributing multiplication over addition. Addition में हमने distribute किया. Now next is distributing multiplication over subtraction. अब हम subtraction पे करेंगे. Like a into b minus c is equal to a into b. अब a को distribute कर रहे हैं, जो साइन माइनस है वो वैसे ही रहेगा. a इंटू सी, ए दोनों से डिस्ट्रीब्यूट हो गया. ठीक है, इसकी भी एग्जांपल ऐसे ही हम कर सकते हैं. ये भी आपको याद रखना है, पीछे से भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, फ्रॉम बैक साइड आल्सो. c इंटू ए, ये देखो c इससे भी हो जाएगा और इससे भी हो जाएगा. ठीक है, तो बन जाएगा a इंटू सी प्लस एज इट इज बीच में एंड c इंटू बी या b इंटू सी. दिस इज वन एंड सेम थिंग, राइट? So this we have done distribution property. This you will observe in these pages. In these pages ये सारा आप observe करोगे जब भी चैप्टर को आप स्टार्ट करोगे. ठीक है, we come to main thing. ये सारा आपका डिस्ट्रीब्यूशन चलता जाएगा, सारे इसकी एग्जाम्पल्स हैं. अब हम आ जाते हैं फिगर इट आउट एट पेज नंबर 142. So what it says, observe the multiplication grid below. Each number inside the grid is formed by multiplying two number. देखो ये सारे नंबर हैं, इनमें से किसी को भी मल्टीप्लाई करके ये बीच के सारे नंबर बने हैं. ये सारे नंबर थे 1 to 10 और यहाँ 1 to 10, इन्हीं को मल्टीप्लाई करके हमने ये पूरी ग्रिड बनाई है. इफ़ द मिडल नंबर ऑफ अ 3/3, ये देखो आपको 3/3 का फ्रेम दिया है. मिडल नंबर ये है, मिडल नंबर सबसे मिड में. मिडल नंबर इज गिवन बाय एक्सपेंशन पी क्यू. देखो इसी ग्रिड को यहाँ पे बड़ा करके बना दिया. देखो 15 कैसे बना, 3 5 जा 18, 3 6 जा 21, 3 7 जा 20 के लिए 4 5 जा 24 के लिए 4 6 जा. ये देखो आप इस तरह से इसको देख सकते हो. ये देखो 24 बनाने के लिए 6 यहाँ से लिया और 4 यहाँ से, ऐसे ये नंबर बने हैं, राइट? तो ये सारे नंबर का हमने इसको एक्सपैंड करके यहाँ पे लिख लिया. तो आपको बताना है अगर जो मिडल नंबर है दैट इज पी क्यू, आपको सारे इसमें नंबर ऐसे पी क्यू की फॉर्म में लिखने हैं. अगर मिडल नंबर पी क्यू है, पी क्यू क्या है, तो इसका मतलब ये पी हो गया और ये क्यू हो गया. अब यहाँ पे लिखना है 3 इंटू 5, तो पी तो 4 है, तो 3 क्या हो जाएगा, p -1 मल्टीप्लाई. अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 था, q हमारा क्या है, q हमारा 6 है, तो 5 लिखने के लिए q -1.
ये फर्स्ट हो गया आंसर। नाउ 3 इंटू 6, फिर हमने जो p है उससे हमने एक कम लेना है, तो p माइनस 1, मतलब जब भी आपको 3 लिखना है 4 से -1 करना पड़ता है, तो 3p माइनस 1 6 मतलब q, तो हमने q एज इट इज ले लिया, मल्टीप्लाई q। ओके, नाउ 3 इंटू 7, 3 मतलब p पे आते हैं, पहली वैल्यू हमेशा p की है और सेकेंड वैल्यू q की है, तो p 4 है तो 3 कैसे बनेगा, p माइनस 1। अब 7 बनाना है, 7 के लिए q में 1 प्लस करना पड़ेगा, सो वी विल राइट q प्लस 1। नेक्स्ट इज 4 इंटू 5, 4 मतलब p एज इट इज है क्योंकि p ऑलरेडी 4 है। q की वैल्यू क्या ली है यहाँ पे, पिछली वैल्यू ली है 5, तो यहाँ पे हमारा q 6 है, तो q माइनस 1। ठीक है, देखो अब इसमें से ना आप समझ लो, देखो p अगर 4 है, आपको 3 लिखना है तो p माइनस 1 लिखना पड़ेगा, अगर आपको 4 से आगे 5 लिखना है तो p प्लस 1 करना पड़ेगा। q 6 है, अगर आपको 5 लिखना है तो q माइनस 1 करना पड़ेगा, अगर हमने इससे पीछे जाना है तो -1 की अगर 7 लिखना है तो q प्लस 1 करना पड़ेगा। इसके हिसाब से हम सारी वैल्यू लिखते जा रहे हैं। अब यहाँ पे 4 चाहिए, p की वैल्यू 4, ठीक है p ही है 4, और यहाँ पे 7 चाहिए, तो यानी q में +1 किया हुआ है। ऐसे 5 इंटू 5, p की वैल्यू 5 चाहिए, 5 कैसे बनेगी, 4 में हम p में 1 प्लस कर देंगे, 5 ये 6 है, इसको हम q माइनस 1, राइट। ऐसे ही 5 चाहिए, p हमारे पास क्या है 4 है, तो 4 प्लस 1 यानी p प्लस 1, और q क्या चाहिए 6 चाहिए, तो q ऑलरेडी 6 है, इसको इंटू q। ऐसे लास्ट वैल्यू p की वैल्यू 5 चाहिए, तो p तो हमारा 4 है, तो p प्लस 1, और यहाँ पे 7 चाहिए तो q प्लस 1। तो ये आपकी ऐसे ग्रिड बन गई, ठीक है। इस तरह से आप डिफरेंट वैल्यू इसको लेके बना सकते हैं। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 2, एक्सपैंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ये अब हमने सॉल्व करके दिखानी है बाय डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, वी विल सॉल्व इट। सी है, एक्सपैंड कैसे करेंगे, आपको एक्सपैंड करने के लिए फर्स्ट नंबर लेना है और इसको इस पे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेकंड पे। फर्स्ट नंबर सेकंड ब्रैकेट, फिर इसके बीच में जो साइन है वो मिड में आ जाएगा, प्लस सेकंड नंबर, फिर पीछे वाली पूरी ब्रैकेट। ये हम पूरी ब्रैकेट को इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसके लिए फिर से समझ लो, फर्स्ट नंबर पीछे वाली पूरी ब्रैकेट, इसके बीच का जो साइन है वो मिड में आ जाएगा, सेकंड नंबर इंटू फिर पीछे वाली पूरी ब्रैकेट। अब इसको आप खोल दो, इसको तो आपको आता है डिस्ट्रीब्यूट करना, 3v माइनस 3 को v से किया और 3 को फिर 3 से भी करना है, दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ऐसे ही u इंटू वी माइनस u इंटू 3, 3v माइनस 3 3 ज़ा 9 प्लस uv माइनस 3u, क्योंकि वेरिएबल पीछे लिखते हैं, कांस्टेंट आगे से, 3v 9 uv और ये 3 को आगे लिख दिया, 3u बन गया। ऐसे ही हम इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसको दोनों से करना पड़ेगा, 2/3 डिस्ट्रीब्यूट मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 पहले हमने फर्स्ट से किया, प्लस 2/3 इंटू सेकेंड से करेंगे 6a। अब देखो इनमें मल्टीप्लाई है, इफ वी कैन कैंसिल वी विल कैंसिल, 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा, उधर कैंसिल नहीं करना, इनका जिनके बीच में मल्टीप्लाई है वहीं कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे भी 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, सो वी आर लेफ्ट हेयर विथ 2 5 ज़ा 10 प्लस 2 2 ज़ा 4a, अपॉन 1 की कोई वैल्यू नहीं, हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। 2 5 ज़ा 10 प्लस 2 2 ज़ा 4a। ऐसे ही नेक्स्ट पे वही हम दो ब्रैकेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, फर्स्ट नंबर सेकंड पूरी ब्रैकेट आपने लिख देनी है, जो भी ब्रैकेट है फर्स्ट नंबर पूरी ब्रैकेट उठा लेनी है,
फिर इनके बीच का जो भी साइन है प्लस सेकेंड नंबर, फिर से पूरी ये ब्रैकेट। अब खोलेंगे 10A मल्टीप्लाई 10C, अब बीच का साइन जो डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं, अब 10A इसको भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, 10A इंटू डी प्लस इसको करेंगे B इंटू 10C प्लस B को अब हम D से भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, B इंटू डी, 10 10 100 AC प्लस 10 AD, न्यूमरल को देखो न्यूमरल से मल्टीप्लाई कर दिया, वेरिएबल सारे जैसे A और C लिख दिया, ऐसे ही AD प्लस 10 न्यूमरल आगे लिखा BC एज इट इज आ जाएगा, प्लस B इंटू डी इज BD. See, this is our answer. Now we come to fourth part. Fourth part is this. Same procedure we will apply. First number, ये फर्स्ट नंबर है, पीछे वाली पूरी ब्रैकेट, फिर बीच का जो भी साइन है सेकेंड नंबर विथ साइन, फिर से यही ब्रैकेट, दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम, इस पूरी ब्रैकेट को इस पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आप इसको खोलो, 3x 3 इंटू एक्स माइनस जो भी है यहाँ पे लिख देना है, 3 6 जा, अब इसको करेंगे x x जा। अब यहाँ पे देखो जब इसको हम इससे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना तो 2 माइनस आ गए, इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी ऐसे माइनस होता है ब्रैकेट से पहले तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस x इंटू 6। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेन एवर देयर इज़ माइनस तो आपके ये अंदर वाले दोनों साइन चेंज हो गए, देखो x का साइन माइनस आ गया और 6 का साइन क्या हो गया प्लस, 3x जा 3x, 3 6 जा 18, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर एंड प्लस 6x आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं ये भी x का है ये भी x का है, इनको हम कंबाइन कर देते हैं, 3x प्लस 6x विल बी 9x माइनस 18 एज इट इज माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, तो ये आपका इसका आंसर है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट, वही फर्स्ट नंबर पीछे वाली पूरी ब्रैकेट प्लस सेकेंड नंबर फिर से पीछे वाली पूरी ब्रैकेट, ठीक है। फर्स्ट नंबर को हमने इस पे डिस्ट्रीब्यूट किया, बीच का साइन के साथ सेकेंड नंबर फिर से पीछे वाली ब्रैकेट। नाउ वी विल ओपन इट, माइनस 5A इंटू सी प्लस ये अब इससे जब मल्टीप्लाई होगा माइनस 5A इंटू डी, ठीक है, दोनों से डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्लस B होगा B इंटू सी प्लस B इंटू डी। अब इसको खोलेंगे माइनस 5AC, तो अब इसको जब खोलेंगे प्लस माइनस माइनस 5AD, इसको करेंगे B इंटू सी इज BC प्लस B इंटू डी इज BD। सो दिस इज अवर आंसर। इसमें कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है तो हम इकट्ठा नहीं कर सकते। नाउ इट्स लास्ट पार्ट इज 5 प्लस Z इंटू वाई प्लस 9। सेम प्रोसीजर, फर्स्ट नंबर सेकेंड ब्रैकेट विथ साइन, सेकेंड नंबर को उठाएंगे, ये देखो Z को साइन के साथ उठाएंगे वाई प्लस 9, खोलो इसको 5y, 5 इंटू वाई 5y सीधा लिख दिया प्लस 5 इंटू 9 प्लस Z इंटू वाई प्लस Z इंटू 9, ये बन गया 5y, 5 9 जा 45, this is ZY and 9Z. So student, we have finished question 2. We will proceed with question 3 next video. I hope you are liking such video. We were doing new chapter. We distribute yet things multiply, class 8th maths. Figure it out, we have started. So we will do next question in next video. If you are liking such video, please like, share and subscribe my video, Ganit classes. Okay, that's all for today. Bye-bye.